भारत और पाकिस्तान ने शनिवार को लगातार 3 दिन से जारी लड़ाई को रोकने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर सीज फायर का ऐलान किया है। हालांकि भारत का कहना है कि वह सीमा पर किसी भी उकसावे का दृढ़ता से जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय सेना को इसके लिए जवाबी कार्रवाई करने की छूट दी गई है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जवाबी कार्रवाई कर दुनिया को भी एक साफ और बड़ा संदेश दिया है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जवाबी कार्रवाई से दिखा दिया है कि वह अपने देश के खिलाफ किसी भी आतंकी गतिविधि से निपटने के लिए काफी है। भारतीय वायुसेना के एयर डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत है और दुश्मनों के हर हमले को जवाब देने में सक्षम है। आज भारत की ताकत दुनिया के सामने है कि किस तरह वो अपने मजबूत सैन्य उपकरण का इस्तेमाल कर दुश्मनों को करारा जवाब दे सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध के हालात में आतंकवाद मूल मुद्दा है। भारत आतंकवाद के खात्मे के लिए इंसानियत के दुश्मनों से लड़ाई रहा है, जबकि पाकिस्तान इसे अपने ऊपर हमला बताकर आतंकवाद को पनाह देने के अपने दोष को ढंकना चाहता है। उसकी इस हरकत पर वर्ल्ड समुदाय भी हैरान है। सारी दुनिया ने पहलगाम में निर्दोषों की क्रूरता से हुई हत्या पर चिंता और संवेदना जताई। हत्यारे आतंकी पाकिस्तान से प्रशिक्षण लेकर आए थे, पर पाकिस्तान इस अमानवीय कृत्य पर न सिर्फ निष्क्रिय रहा, बल्कि आज वह आतंकवादियों के पक्ष में भारत से युद्ध करने पर उतर आया है। भारतीय सेना ने केवल आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के सीमावर्ती इलाकों में आम नागरिकों पर हमले करने की कोशिशें की हैं। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद और बिलावलपुर में आतंकवादियों के प्रशिक्षण शिविर और ठिकाने रहे हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के उन्हीं आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। पहलगाम आतंकी हमले पर यह भारत की जवाबी कार्रवाई थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आम नागरिकों पर कोई हमला नहीं किया और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए बड्ढे ही संयम का परिचय दिया है। पाकिस्तान को यह नागवार गुजरा है। वह लगातार भारत के सीमावर्ती इलाकों में रिहायशी बस्तियों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। इस समय हमास और इजरायल के बीच युद्ध जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच भी जंग तेज है। इधर भारत पाकिस्तान में युद्ध के हालात हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान का आंतरिक हमला भी हो रहा है। उधर तालिबान और अफगानिस्तान भी पाकिस्तान पर ताक लगाए बैठे हैं। ऐसे में तृतीय विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनती नजर आ रही है। हालांकि भारतीय सेना इस समय आतंकवाद को कुचलने के लिए अत्यंत ही साहस और पराक्रम का कार्य कर रही है। यही वजह है कि दुनिया भर से भारतीय कार्रवाई को समर्थन मिल रहा है। कोई भी मुल्क आतंकवाद को पालने या बढ़ाने के उपक्रम का समर्थन नहीं करता, जबकि पाकिस्तान ने अपने देश की जमीन, संसाधन और व्यवस्था का उपयोग आतंकवाद की फसल विकसित करने के लिए किया है। अमेरिका पर अल-कायदा का हमला कराने के बाद उसका सरगना ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही जा दुबका था। अमेरिका ने उसके ठिकाने का पता लगाकर वहां घुसकर उसे मारा। मुंबई में गैंग वॉर से उभरकर यहां आतंकवाद फैलाने वाला दाऊद इब्राहिम लंबे अरसे से पाकिस्तान में छिपा हुआ है। उसे भी पाकिस्तान ने ठिकाना दिया है। भारतीय सेना की ताजा कार्रवाई के बाद वह और उसके गुर्गे बिलों में दुबक गए हैं। भारत ने पाकिस्तान की सरजमीन पर पले आतंकवाद के कारखानों पर हमला बोला है। बेहतर होता कि पाकिस्तान भारत का शुक्रिया अदा करता, लेकिन पाकिस्तान के शासक हमेशा अपनी सेना के दबाव में रहते हैं। आतंकवाद उन दोनों पर हावी है। इस बार भारत और सारी दुनिया इसी को खत्म करने के लिए एक साथ दिख रहे हैं। पाकिस्तान को घुटने पर लाया भारत का एयर डिफेंस सिस्टम। भारत ने हाल के सालों में डिफेंस बजट पर अधिक खर्च किए हैं। इसी का परिणाम है कि भारत पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई कर उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम, स्वदेशी आकाश मिसाइलें, बराक 8 MRSAM, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी और हरोप ड्रोन ने पाकिस्तान के साथ लड़ाई में एक अहम रोल निभाया। भारत अपने रक्षा प्रणालियों के जरिए आज दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है। लगातार 3 दिन से जारी संघर्ष में पाकिस्तान ने सैकड़ों ड्रोन से भारत की रक्षा प्रणालियों को तोड़ने का प्रयास किया।
उसने मध्य से लंबी रेंज की मिसाइल से भी भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने की कोशिश की, लेकिन सभी नापाक प्रयास असफल साबित हुए। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है और पाकिस्तान को घुटने पर लाने में अहम भूमिका निभाई। राफेल, तेजस और आकाश मिसाइल ने बरपाया कहर। भारत ने इस लड़ाई के दौरान अपने सभी एडवांस और स्वदेशी सैन्य उपकरण का भी सफल परीक्षण किया। भारत की ताकत का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है। आज उसके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में राफेल, तेजस और आकाश मिसाइल से भी पाकिस्तान पर कहर बरपाया है। वहीं पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से असफल साबित हुआ। भारत की वायुसेना ने वैश्विक स्तर पर अपनी क्षमता दिखाई है। भारतीय हमलों में लाहौर स्थित HQ-9 एयर डिफेंस यूनिट और कई राडार इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह नष्ट कर दिए गए, जबकि पाकिस्तान के रडार इसे डिटेक्ट करने में फेल साबित हुए। भारत के एडवांस फाइटर जेट ने पाकिस्तान के कई एयरबेस पर सटीक निशाना लगाकर तबाह किया, जिससे उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा है। अगर आप भी भारत की इस जवाबी कार्रवाई का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही राष्ट्रभक्ति से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।